अबे चूतिए मरा तोड़ी है, जिंदा है ना, कर लेंगे। डर रहा है क्या? हारा ही तो है ना बस। अबे चूतिए, जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं वो इतनी बार तो फेल हो चुके हैं जितनी बार हमने ट्राई भी नहीं किया है। तू एक दो बार हार में इतना जल्दी हार कैसे मान सकता? ऐसे नहीं चलेगा, समझ मेरी बात। अभी कुछ नहीं हुआ है, नथिंग, समझ रहे? अभी तो बस शुरुआत है मेरे भाई। हार हुई है, नीचे गिरे फिर उठेंगे। हाँ, अगर तू हार मान चुका है तो फिर यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर हार नहीं मानी तो तुझ में दम है, सोच ले। कर पा रहा है तो खड़े हो जा, वरना देख ले। ये टाइम बेटा एक्चुअली जो तुम निकाल रहे हो ना, ये बहुत कीमती है, लौटना नहीं है। जब तू 4-5 साल बाद, मेरी बात को याद रखना, जब तेरे साथ के बच्चे जिंदगी में कुछ कुछ अचीव कर लेंगे ना, अपना पर्सनल, जब उनके पास एक लाइफ में एक स्टेटस होगा, तब तुझे फिर पछतावा होगा कि यार काश उस टाइम मैं भी पढ़ लेता। लेटर 30s में ये अक्ल आती है कि यार हम लोग तो पीछे रह गए हमारे साथ के। जब तुम में से कुछ लोग अपने आप को स्टेबल करके गाड़ी ले लेंगे, अच्छी लाइफ बना लेंगे, जिनकी लाइफ बड़ी मजेदार होगी, हैपनिंग होगी, जब वो सोशल मीडिया के थ्रू तुम्हें दिखेगा यार ये तो बहुत आगे निकल गए, हमारा क्लासमेट था और देख कहाँ मजे कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, इसकी तो लाइफ बड़ी हैपनिंग है, अच्छा परिवार बन गया, फिर तुम्हें लगेगा यार काश हम भी संभल जाते उस टाइम, हमें किसी ने समझाया नहीं। मैं इसलिए टाइम रहते तुम्हें बताती हूँ ये बातें। बैठ जाओ, काम करो बेटा अपने ऊपर। देखो न रात देखो, बस मेहनत करो, लक्ष्य की तरफ नजर होनी चाहिए और हार्डवर्क करो। हार्डवर्क जब तक करो जब तक तुम्हें लक्ष्य न मिल जाए। कितने दिन बिता दिए तुमने? 20 साल का जीवन बिता दिया, 30 साल का जीवन बिता दिया, 40 साल का जीवन बिता दिया, 50 साल का जीवन बिता दिया। अब 50 साल लोगों की उम्र हो गई, परेशान है, दुखी है, निराश है, लेकिन मन को छोड़ने को तैयार नहीं, उसी की वजह से परेशान है। डिलीट ऑल सोशल मीडिया। कोई अनाउंसमेंट मत करो, कोई डीपी नहीं हटाओ, कोई बायो में मत लिखो 90 दिनों के लिए गायब हूँ। प्रधानमंत्री नहीं हो तुम, कोई परवाह नहीं करता है। अब मेहनत एकदम खामोशी से होगी। सारा सोशल मीडिया डिलीट करने के बाद तुम्हारे पास व्हाट्सएप होगा, सारी चैट्स आर्काइव में डाल दो, सबको ब्लॉक करना कर दो। अगर तुम व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, 4-5 से ज्यादा चैट्स दिख रही तो अभी भी तुम सीरियस नहीं हो। डू इट। किसी की कॉल्स नहीं आनी चाहिए। कोई सेटिंग चेंज कर दो या सिम बदल दो या एयरप्लेन मोड पे डाल दो परमानेंटली, आई डोंट केयर, बट कोई तुमसे बात ना कर पाए, कोई रीच आउट ना कर पाए। इन अगले 100 दिनों में तुम अपने आप को कंप्लीटली बदल दो। 2026 आने से पहले रिवॉल्यूशन होना चाहिए। जो मेहनत कर रहा होता है ना सर, उसको बड़ा दुख हो रहा होता है उस टाइम में, क्योंकि बड़ा पीड़ा, मेहनत का अर्थ ही पीड़ा है। पर जब वो मुड़ के देखता है ना, कहता है यार इससे ऊपर बेहतर कुछ नहीं था। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं संघर्ष से प्रेम करिए, इससे बेहतर कोई चीज राइट नहीं है। इस यात्रा में या तो आप जीतोगे या सीखोगे, हारेगा कोई नहीं। सही, बहुत सही बात है सर। हारेगा कोई नहीं। टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। चीजें वापस नहीं लौटती और समय तो निश्चित ही वापस नहीं लौटता है। कोई उपाय नहीं है समय की यात्रा में पीछे जाने का। तो आदमी आगे ही जा सकता है, पीछे नहीं। पीछे जाने की चेष्टा में जितना समय गमाया, व्यर्थ गमाया। उतना समय अगर हम आगे के पड़ाव की तलाश करने में लगाएं तो चिंताओं के पार हो सकते, चिंताओं का अतिक्रमण हो सकता है। मनुष्य के भीतर बुद्ध होने की क्षमता है। आया है पशुओं के जगत से, मगर लेकर आया है गीत बुद्धों का। गाना है वही गीत, तभी संताप मिटेगा, तभी चिंता टूटेगी, तभी ये बिखराव हटेगा। आपको असल में किसी को तकलीफ देनी है तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, उस लायक बन जाइए कि जितने लोग आपको छोड़ के गए ना, वो मन महसूस है, उनको हो तकलीफ कि अरे यार हमने सोचा था खत्म हो गया ये आदमी, मालूम होता इतना आगे जाएगा तो बना के चलते इस, और रोज मरेंगे। लड़की वड़की का चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन तुम भाई अपनी BMW लैम्बो में मॉम डैड को बिठा लोगे ना, उस दिन बताना यू विल फील लाइक कि भाई ये फुद्दू है ये सब। भाई लड़की वड़की का सीन फुद्दू है। जब मेरी BMW में मेरे मॉम डैड बैठे हैं ना, और उनकी जो स्माइल है उसके सामने सब फीका है, सब ऐसा, ठीक है। और इवेंचुअली लड़की मिल जाती है, फिर कार्ड भी देगी, फिर एक और मिलेगी, फिर कार्ड भी देगी, फिर एक और मिलेगी, कार्ड भी देगी। माँ, तुम्हारे कानों के झुमकों को जब रखा था मैंने गिरवी,
तब मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस तरह हो जाओगी हताश। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम यूं जाना छोड़ दोगी घर की देहरी के बाहर। अब मैं मन से चाहता हूं कि एक शाम जब मैं लौटूं तुम्हारे पास, तब तुम्हारी कुमलाई हथेली पर, तब तुम्हारी कुमलाई हथेली पर रख दूं वही पुराना छोटा डिब्बा जिसमें रखे हों तुम्हारे अपने झुमके। पर तुम्हारी उदास आंखें अब नहीं मांगती मुझसे वो झुमके और ना ही कोई ऐश्वर्य सुख, बल्कि वे तो देखती रहती हैं हारते हुए मुझे, इस आशा में कि कभी तो जीतूंगा। बहुत बहुत